हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं मनोज जी, जिन्होंने हिस्ट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है, किस तरीके से इन्होंने स्टडी करी है, ताकि इनकी कहानी से आपको मोटिवेशन मिले, आपको स्ट्रैटेजी पता चले और आपका भी एग्जाम क्रैक हो जाए। सो मनोज जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम मनोज है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एम बीए किया और उसके बाद मैंने पीजी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करी और उसके साथ-साथ में मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक किया और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट मतलब 5वां अटेम्प्ट था। पिछले 3 अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ था और इस बार जेआरएफ हुआ। ओके ओके, मतलब आपने हार नहीं मानी कि आपको जेआरएफ चाहिए तो चाहिए। आप कई बार क्या होता है, हाँ सर। स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद कि मेरा नेट हो रहा है, मैं जेआरएफ नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं गिव अप कर देता हूँ। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपको जेआरएफ चाहिए था और आपने जेआरएफ लेकर के ही माने। यस सर। तो आपने मेहनत करी तो उसका आपको रिजल्ट भी मिला। तो मनोज जी, अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी। पहले पेपर 1 के बारे में बताइए। सर मैंने पेपर फर्स्ट के लिए तो आपकी जो वीडियोज़ थी, आपने हर टॉपिक पे वीडियो मतलब हम्म 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 प्रोवाइड कर रखी है। हम्म। मैंने उनको कम से कम उनको देखा और उनके नोट्स बनाए और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करी और उसके बाद मैंने जो आपको रीज़निंग मैथ है वो जो लेक्चर्स की जो लेक्चर्स जो हम आपको बता रहे, जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए थे, उनकी लैंग्वेज कैसी थी? इजी थी, समझ में आ गया था आपको सर इजीली? बिल्कुल ईज़ी है उसकी लैंग्वेज आप बिल्कुल मतलब उसके नोट्स बना सकते हो या उसकी वीडियो को बार-बार देख सकते हो, उसको बार-बार रिवाइज़ कर लेता था आपकी वीडियो को, अच्छा अच्छा। एक बार और सेव बाकी करके। रीजनिंग और डीआई वगैरह आपने प्रैक्टिस करी होगी, किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर किया आपने? सर रीज़निंग और डीआई के लिए तो मैंने सर जो सीसैट का था मेरा यूपीएससी उसके अकॉर्डिंग मतलब प्रैक्टिस करी थी और मॉक बहुत ज़्यादा लगवाए थे इस साल। ओके ओके। और आपने पेपर 2 की प्रैक्टिस प्रैक्टिस और तैयारी कैसे करी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए? सर पेपर 2 का तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और मैंने मणिकांत सर के नोट्स यूज़ करे थे और हम्म। फैक्ट के लिए मैंने प्रीलिम्स के जो यूपीएससी की फैक्ट फाइल होती है, हम्म। उसके नोट्स बनाए थे खुद से ओके, और मतलब आपने पीवाईक्यू के खुद आपने आपने क्या किया कि आपने जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस किया कि मुझे कॉन्सेप्ट हाँ, क्लियर करने हैं। आपकी थ्योरी जो है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन का हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर कर पाएंगे, है ना? हाँ सर एक बार आपकी वीडियो देख के कांसेप्ट समझ में आ गए थे सारे तो फिर उसकी प्रैक्टिस करने पे ही मैटर करता है, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छा रिज़ल्ट होता है एग्ज़ाम में। जी 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 जी, बिल्कुल। तो मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, रिवीजन करना जरूरी है या फिर रिवीजन ना करें तो चलेगा? सर रिवाइज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना ही आउटकम अच्छा होगा एग्ज़ाम में और जित रिवाइज़ ऐसे करो कि जिस तरीके से अपने आप को टेस्ट करो, हर हर दिन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट हम्म। दो, जितना हम्म, हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और पीवाईक्यूज के बारे में क्या कहना चाहते हो? पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, फिर पीवाईक्यूज ना करें तो चलेगा? सर पीवाईक्यू ही एक तरीके से बाइबल है मतलब यूजीसी नेट के लिए, अगर आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगा लोगे हम्म। उस एग्ज़ाम में मतलब पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर 2 के लिए भी, आप इतना मतलब 50% पेपर को कवर कर लेते हो। हम्म। तो पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब अपने हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, ताकि आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाए। हाँ सर, और सबसे बड़ी चीज़ तो सर आपने जो एग्ज़ाम के बाद आप एनालिसिस करवाते हो हर एक पेपर का, हम्म उससे काफ़ी मिलता-जुलता ही पेपर होता है नेक्स्ट पेपर, तो आप पहले से ही हम्म समझा देते हो हर चीज़ और हम्म आप वीडियो में लास्ट में बता भी देते हो कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ मतलब अगर कांसेप्ट समझने हैं तो आप हम्म मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चले जा मतलब देख सकते हो। तो ये बिल्कुल चीज़ बिल्कुल। बहुत मतलब हेल्पफुल रहती है। मैं हम्म। हर बार आपकी वीडियो देखता हूँ ये मतलब कांसेप्ट क्लियर करने के लिए। जी 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 मनोज। तो अभी मनोज, आपका जेआरएफ क्लियर हो गया है, तो जेआरएफ क्लियर करने के बाद अभी आप क्या प्लान कर रहे हो? आपको पीएचडी करनी है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना है? सर पीएचडी में मैं एडमिशन लूँगा डीयू से फिर उसके बाद ही मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए ट्राई करूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपका जेआरएफ हो गया है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो भी अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपको दिल्ली में पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार आपने पीएचडी में एनरोलमेंट कर दिया तो ये अमाउंट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरा सिर्फ नेट हो रहा है, मैं जेआरएफ नहीं कर सकता, या जो कहते हैं कि एग्जाम बहुत टफ होता है, मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, क्या कहना चाहते हो उन सभी स्टूडेंट से आप? सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अगर आप लगातार लगे रहते हो किसी भी एग्ज़ाम में, एक ही हम्म एग्ज़ाम को लेकर चलते हो बार-बार, हम्म उसमें प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो ज़रूर हो जाएगा और आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो वो 1 ही 2 अटेम्प्ट में निकल सकता है। जैसे हम्म मैंने गलती करी है कि मैंने पीवाईक्यू को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी शुरुआत में, मगर हम्म मैंने जब फिर पीवाईक्यू करे इस साल बहुत ज़्यादा, हम्म। तो मेरा जेआरएफ हो गया इस बार। तो सिलेबस को और पीवाईक्यू और जो मॉक जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ही
ज़्यादा सक्सेस की गारंटी है इसमें, एग्ज़ाम कोई भी हो जाए। ओके, ओके, ओके। सो मनोज, डेफिनिटली आपकी जो स्टोरी रही है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है आपसे मोटिवेशन लेंगे और अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे अपकमिंग सेशन में। तो थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने टाइम निकाल के हमसे बात करी। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू दैट। सर। ओके, ओके मनोज।